किसी तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। वह धीरे धीरे पूरे तालाब की मछलियों को खाकर खत्म कर चुका था, जिसकी वजह से अब उसे तालाब में कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। एक दिन वह तालाब के किनारे बैठकर जोर जोर से रो रहा था। उसकी आवाज़ सुनकर उस तालाब का सबसे बुजुर्ग कछुआ बाहर आया। मगरमच्छ को रोते हुए देखकर कछुआ कहता है, मगरमच्छ भाई, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या बताओ कछुआ भाई, कई दिन से भूखा हूँ। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्या तालाब की सारी मछलियाँ खत्म हो गई? हाँ कछुआ भाई, अब तालाब में मछलियाँ नहीं बची हैं, जिन्हें मैं अब कब का खाकर खत्म कर चुका हूँ। अब मैं दूसरे तालाब में नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अधिक भूखा हूँ और मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। काश कोई भेड़िया आ जाता तो आज मैं भरपेट भोजन कर लेता और इतनी ताकत आ जाती कि मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं। मगरमच्छ भाई, शायद तुमने चींटी और टिड्डे की कहानी नहीं सुनी होगी। उस कहानी में चींटी अपने आने वाले दिनों के लिए खाना बचा कर रखती है, जबकि टिड्डा प्रतिदिन जो मिलता है उसे खाकर खत्म कर देता है। टिड्डे की तरह तुमने भी गलती की। अगर तुमने कुछ मछलियों को बचा कर रखा होता तो आज उससे अपनी भूख मिटा सकते थे। मगरमच्छ भाई, सिर्फ अब की बार मेरी मदद कर दो। मैं भविष्य में आगे के लिए थोड़ा भोजन बचा के रखूंगा और आगे ऐसे हालात तो नहीं आने दूंगा। मगरमच्छ की हालत देख कछुए को उस पर दया आ जाती है। कछुआ मगरमच्छ से कहता है, तुम यहाँ अपनी सांस रोक कर लेट जाओ, बाकी मैं देखता हूँ। कछुआ उसके पास बैठकर रोने लगा। देखो देखो, मेरे दोस्त को क्या हो गया। कुछ देर बाद तालाब में पानी पीने के लिए एक भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। कछुआ और जोर से चिल्लाने लगा। कछुए को चिल्लाते देख भेड़िया थोड़ा नजदीक आकर पूछता है, क्या हुआ कछुआ दोस्त, तुम क्या चिल्ला क्यों रहे हो? मैं और मेरा दोस्त मगरमच्छ इस तालाब में रहते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते थे। लेकिन आज मेरा दोस्त स्वर्ग सिधार गया। अब मैं इस तालाब में अकेला कैसे रहूंगा? चलो अच्छा हुआ, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इस मगरमच्छ की वजह से कभी कभी तालाब का पानी पीने से वंचित रह जाता है। अब मैं आराम से कभी कभी पानी पी सकता हूँ। लेकिन चतुर भेड़िया पूरी तरह से यह पता करना चाहता था कि क्या वास्तव में मगरमच्छ मरा है या नहीं। उसने कछुए से तेज आवाज में कहा, अरे तुम्हारा दोस्त जिंदा है। मैंने सुना है मरे हुए मगरमच्छ की पूंछ हिलती है। देखो देखो, इसकी पूंछ नहीं हिल रही है। मगरमच्छ भेड़िए की आवाज सुनकर अपनी पूंछ को हिलाने लगता है। भेड़िए को पता चल जाता है कि मगरमच्छ जिंदा है। वह लंबी छलांग लगाते हुए भाग निकलता है। भेड़िया कुछ दूर आगे जाने के बाद एक सुरक्षित स्थान पर जाकर रुकता है और अपने आप से कहता है, जान बची जो लाख पाए। आज अगर मैं बुद्धि से काम नहीं लेता तो आज जान से हाथ धो बैठता। तुम्हें भेड़िए ने मूर्ख बना दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी पूंछ हिलाने की? अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब मरो बखे, मैं तो चला। नैतिक सीख। अगर मगरमच्छ अपनी पूंछ नहीं हिलाता तो उसके भोजन का इंतजाम हो गया था, मगर वह बिना सोचे समझे जल्दबाजी में अपनी पूंछ हिलाने लगा, जिससे भेड़िए को पता चल गया कि मगरमच्छ जिंदा है। इसलिए हमें जल्दबाजी में नहीं, हमेशा धैर्य के साथ काम लेना चाहिए।